एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान के लिए बहुत आदर करते थे और उन्हें सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उस दिन गांव के लोग एक अनोखी समस्या लेकर बुद्ध के पास आए। गांव के मुखिया ने कहा, हे भगवान, हमारे गांव में कई लोग जरूरतमंद हैं, लेकिन जब हम उनकी मदद करते हैं तो कभी कभी वे हमारी कदर नहीं करते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मदद व्यर्थ है। क्या हमें अपनी मदद बंद कर देनी चाहिए? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं एक छोटी घटना के माध्यम से दूंगा, लेकिन पहले तुम सब मुझसे एक बात बताओ, क्या तुम लोग फूलों की बगिया में जाकर खुशबू महसूस करते हो? गांव वाले चौंक गए लेकिन बोले, हाँ भगवान, हम ऐसा करते हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी फूलों से उनकी खुशबू का बदला चुकाने की कोशिश की? लोग हंसने लगे और बोले, नहीं भगवान, यह तो असंभव है। फूल तो बिना स्वार्थ के खुशबू देते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, अब सुनो, मैं तुम्हें एक किसान की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गरीब किसान ने अपने खेत में मेहनत से अनाज उगाया। जब फसल तैयार हुई तो उसने सोचा, मैं अपने अनाज का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दूंगा। उसने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद एक आदमी आया और बोला, तुमने मुझे जो अनाज दिया था वह खराब हो गया। तुम्हारी मदद का कोई फायदा नहीं हुआ। किसान ने उसकी बात सुनी और विनम्रता से कहा, मुझे खेद है कि तुम्हारा अनाज खराब हो गया, लेकिन मैंने अपनी ओर से अच्छा करने का प्रयास किया था। यह मेरी आत्मा की संतुष्टि के लिए था। धीरे धीरे किसान की निस्वार्थ सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसकी ईमानदारी और दया के कारण उसे राजा के दरबार से बुलावा आया और उसे दरबारी किसान बना दिया गया। उसके अच्छे कर्मों ने उसकी तकदीर बदल दी। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, अच्छे कर्म हमेशा अपनी जगह रखते हैं। उनका फल हमें सीधे न मिले, लेकिन वे हमारे भीतर शांति और संतोष का भाव पैदा करते हैं। जरूरतमंदों की मदद करना केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के लिए भी है। जैसे फूल बिना किसी अपेक्षा के खुशबू फैलाते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। यह समझो कि मदद एक ऐसी बीज है जो समय आने पर फल देती है। गांव वालों ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और सिर झुकाकर बोले, भगवान, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम बिना फल की चिंता किए अच्छे कर्म करेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे समय के साथ लौटकर हमारे जीवन को उज्ज्वल करते हैं। उस दिन से गांव वालों ने जरूरतमंदों की मदद करना और स्वार्थ रहित सेवा का संकल्प लिया। गांव में खुशहाली लौट आई और लोग आपसी प्रेम व करुणा में बंध गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बुद्धा इंस्पायर्ड 914 और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले मिलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और आपके जीवन में किस तरह अच्छे कर्मों ने बदलाव लाया है। धन्यवाद और याद रखें, अच्छे कर्म ही सच्ची पूंजी हैं।